कहते हैं कुछ कहानियां जन्म नहीं लेती, वो गिरती हैं आसमान से। और वॉरेन की जिंदगी में भी एक ऐसी ही कहानी गिरी थी, पेड़ों के बीच एक रहस्यमयी आवाज के साथ। वॉरेन नाम का एक बर्ड वॉचर था। वह रोज की तरह पक्षियों के बारे में जानकारी जुटा रहा था। तभी उसे एक अजीब सी साउंड सुनाई दी। वो आवाज जो किसी इंसान की भी लगती थी और किसी पक्षी की भी नहीं। वह उस साउंड की तरफ बढ़ा। जैसे ही पास पहुंचा, उसने देखा जमीन पर एक छोटी सी बच्ची पड़ी थी, जो दिखने में इंसान जैसी थी, लेकिन उसके हाथों की जगह विंग्स थे। वॉरेन का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो उसे उठाकर घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी भी उसे देखकर दंग रह गई। वॉरेन बोला, मुझे ये पेड़ के नीचे मिली, ऐसा जीव मैंने पहले कभी नहीं देखा। आखिर हम इसका क्या करें? वॉरेन की पत्नी, जो कभी मां नहीं बन पाई थी, उसने उस नन्ही प्राणी को अपनी बेटी मान लिया और दोनों ने उसका नाम फ्लोरा रख दिया। समय बीतता गया। फ्लोरा बड़ी होने लगी। वो हवा में अपने हाथ फैलाकर उड़ने की कोशिश करती और अब वो धीरे धीरे बर्ड्स जैसी आवाजें भी निकालने लगी। पर जब उन्होंने कुछ देर बाद दरवाजा खोला तो खिड़की खुली थी और फ्लोरा उड़ चुकी थी। वो आसमान में तैरती हुई दूसरे शहर तक पहुंच गई, पर वो अभी भी छोटी ही थी। थोड़ी देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एक घर में गिर पड़ी। घर की एक छोटी लड़की ने उसे देखा और वो आश्चर्य से चुप रह गई। फ्लोरा फिर से उड़ी, पर अभी वो उड़ने की अनुभवी नहीं थी। वो इस बार भी कुछ बर्ड्स के झुंड से टकराई और क्लॉक टावर पर जा गिरी। शहर के लोगों ने उसे देखा, सोचा कोई बच्ची फंसी है। रेस्क्यू टीम को बुला लिया गया, लेकिन जब तक टीम पहुंची, फ्लोरा फिर उड़ चुकी थी। उधर जिस लड़की ने उसे देखा था, वो भी उसका पीछा कर रही थी। फ्लोरा कुछ बर्ड्स के पास गई, लेकिन तभी एक हंटर ने गोलियां चला दी। सब डर गए। थोड़ी देर बाद पास के कुएं में फ्लोरा का स्वेटर मिला। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी और फार्म पर लौट आए। पर उसी रात किसी ने फार्म के पास देखा, फ्लोरा उड़ रही थी। अंधेरा था, हवा तेज थी, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो टकराकर एक पेड़ में फंस गई। एक आदमी उसकी आवाज सुनकर उसके पास पहुंचा। उसने फ्लोरा की मदद की। झाड़ियों में फंसने से फ्लोरा का एक पंख टूट गया था, पर उस आदमी ने उसे ठीक कर दिया। फ्लोरा मुस्कुराई और फिर आसमान में उड़ गई। अगली सुबह वॉरेन और उसकी पत्नी ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने फ्लोरा को देखा? वो बोला, हाँ, रात को मिली थी मुझे। औरत ने पूछा, वो किस दिशा में गई है? आदमी ने इशारे से कहा, वो उस दिशा में गई थी। दोनों उसी दिशा में निकल पड़े। औरत दूरबीन से अपनी बच्ची को खोज रही थी, तभी उसे कुछ दिखाई दिया। असल में वो फ्लोरा ही थी। फ्लोरा पक्षियों के झुंड के साथ आसमान में उड़ रही थी और वो अब माइग्रेटिंग बर्ड्स के साथ समुद्र पार कर रही थी। लेकिन समुद्र का रास्ता लंबा था और फ्लोरा थक कर समुद्र में गिर गई। वॉरेन और उसकी पत्नी टूट गए। वो वापस लौटने लगे, पर तभी पीछे से कोई पहचानी सी आवाज आई। वॉरेन तेजी से भागा। उसने समुद्र के किनारे देखा, वहां फ्लोरा बेहोश पड़ी थी। वो दोनों उसे उठाकर घर ले आए। अब वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फ्लोरा फिर खिड़की से बाहर पक्षियों को देखती और चुपचाप उदास हो जाती। वो बार बार बाहर उड़ने की कोशिश करती, लेकिन अक्सर खिड़की बंद ही रहती थी। वॉरेन समझ गया। वो खुद को केज्ड महसूस कर रही थी। वो अपनी पत्नी से बोला, मैं जानता हूँ तुम फ्लोरा से बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो एक बर्ड है और हमें ये बात समझनी चाहिए कि बर्ड्स को कैद नहीं किया जा सकता। उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। वो बोली, अगर यही सच है तो हमें उसे आजाद कर देना चाहिए। वो फ्लोरा को अपनी बाहों में लेकर बाहर आई। वॉरेन ने उससे आखिरी बार किस किया और फिर उसने फ्लोरा को आसमान में उड़ा दिया। हवा में उड़ती फ्लोरा, उसके ब्रोकन विंग्स अब पूरी तरह खुले थे। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे आसमान ही उसका घर हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी प्यार का मतलब रोकना नहीं, छोड़ देना होता है। और उस दिन वॉरेन ने अपनी फ्लोरा को खोकर भी पा लिया था। फ्लोरा खुली फिजाओं में एक अलग ही आजादी महसूस कर रही थी। वो उड़ रही थी, बिल्कुल आजाद।